नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। बीजेपी 11 साल मना रही है और 11 साल का एक उत्सव भी मना रही है बीजेपी। हमारे साथ आज बीजेपी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष बजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत। सर, भाजपा जो है वो 11 साल मना रही है, इन 11 साल को आप कैसे देखते हैं? 11 साल बेमिसाल, जी। जो 60 वर्ष जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं या कांग्रेस शासन है वो अधिकांश 60 वर्षों से कुछ ज्यादा ही कार्यरत रहा, परंतु उनकी जो उपलब्धि 60 साल की है उससे कई गुना हमारी 11 साल की। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि आपकी 11 साल की उपलब्धियां और कांग्रेस की 60 से ज्यादा सालों की उपलब्धियां हैं, वो कम है, आपकी ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी उपलब्धि है कांग्रेस की, जब आप मूल्यांकन करते हैं तो कोई 5 ऐसी उपलब्धियां बता दीजिए कि जो आप कांग्रेस पे भारी पड़ रहे हैं। 370 और 35 से जी, जो हमारे गणराज्य थे वो 370 से अधीन थे, उनको खत्म करना, ठीक, पत्थरबाजी की घटना रोकना, रक्षा निर्यात 37,622 करोड़, ये उपलब्धियां हैं। जब पहलगाम हमला हुआ तो मोदी जी ने, हमारे माननीय मोदी जी ने पानी रोका। उस पानी को कहाँ रोकना है, कैसे रोक देंगे, क्या कर लेंगे। अब जब रुक गया तो फिर उनके नेता बोल रहे हैं कि साहब पानी तो नहीं रोकना चाहिए। ये काय के देश हित के हैं। ये चाहते थे कि ये लड़ाई लंबी खींचे और हम लोग उसमें उलझ कर रह जाए और जो ये प्रकृति के रास्ते जो काम चल रहे हैं वो रुक जाए। वो नहीं हुआ तो हड़बड़ाए घूम रहे हैं। कभी कह रहे हैं रूस हस्तक्षेप कर ले, कभी अमेरिका हस्तक्षेप कर ले। क्यों कर ले? हम डर रहे हैं कि जिसको भी हस्तक्षेप करवाना चाहे करवा ले। ना मोदी डरे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डरते रहे हैं कभी। ठीक, आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीजें बहुत सारी बदली भी हैं राजनीतिक परिदृश्य में भी। आप एक बात बताइएगा कि जब आप ये बात करते हैं कि सिंधिया समझौता जो ट्रीटी है भारत ने अपने तरीके से कैंसिल कर दी, होल्ड पे रख दी है, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं है। जो विपक्षी दल वही तो पूछ रहे हैं कि आप पानी होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे, तो आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। अभी आपके पास है क्या वो सब इस्तेमाल तो करते रहे। आप अपने जिस क्षेत्र में इन लोगों ने क्या समझौता रखा था, 80% हमारी नदियों का पानी पाकिस्तान को और 20% हम पे। अब उसकी तलछट की सफाई भी हम नहीं कर सकते थे। आज हम कर रहे हैं ना अपने हिसाब से, हमारे देश में जाएंगे, हम करेंगे जो हम करना। हम गुलामों के काम नहीं करते। अच्छा, दूसरा एक चीज बताइए, ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं? पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो एक उसको हमारी सेना की और हमारे सरकार की उपलब्धि थी। सेनापति मजबूत होता है तो सेना भी मजबूत होती है। ये भी तो थे। इन्होंने कौन सा ऑपरेशन कर दिया? तो कांग्रेस ने आज तक ऑपरेशन नहीं किया, कोई भी नहीं कर पाया। कांग्रेस ने कोई भी युद्ध नहीं लड़े। नहीं, युद्ध लड़े, युद्ध के लड़ने के लिए कह रहा। मान लो लड़े, बांग्लादेश तोड़ दिया, 2 हो गए, तो फिर 11,000 किलोमीटर जगह क्यों दिया वापस? दूसरी बात, जहां जहां घुस गए थे वो वापस दे दी। इनके 93,000 सैनिक सरेंडर करे, ये विश्व में इतिहास है। उसके बाद में उनको छोड़ दिया और अपने 80-85 वहां उनके यहाँ मरने में छोड़ दिया। उसमें कुछ पागलों के मरे, कुछ वैसे मरे, उनकी यातनाओं से। ये क्या समझौता था? ये असल में मोदी जी हर चीज के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। इनकी बुद्धि का कोई इस्तेमाल नहीं है। ये मैमुना बेगम बन गई थी, उसके बाद में इनकी शादी फिरोज खान से हो गई थी। उसके बाद में कहने लगे लोग साहब महात्मा गांधी ने दोनों को शिष्य बना लिया इसलिए इन्होंने शादी कर ली। अगर एक ही गुरु के 2 शिष्य होते तो भाई बहन होते, तो शादी कैसे होती? ये जिस तरह के परखते हैं, जो इन्होंने अब कह रहे हैं आरक्षण गरीबों को नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई तुमने तो आरक्षण खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया, तुम्हारे राज्य में ही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अब सवाल जब आप आरक्षण पे बात करने शुरू कर दिए, तो आरक्षण क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि जाति आधार पर? जाति आधार में, क्योंकि मुस्लिमों में भी कम जातियां थोड़ी हैं, तो सभी की जाति लिखी जाएंगी। नहीं, तो सवाल तो यही है कि भाजपा आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं कर रही। आपने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी। जातिगत क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सभी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना, वो हिंदुओं में विभाजन करना चाहते थे। आप इस चीज का विरोध करते थे जब सरकार ले आई? हमने विभाजन का विरोध किसका करते थे? केवल हिंदुओं का विभाजन नहीं होना चाहिए, सभी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उनके फिर हमसे ज्यादा कसाई, तेली, तमोली, सबकी जाति पूछी जानी चाहिए ना। सियासी आपस में मारकाट करते हैं, आज तक भी नहीं रुकी, तो उसको कौन कह रहा? ये जाएंगे अगर हिम्मत है राजीव गांधी में, राहुल गांधी में, तो मैं कह रहा हूँ ये उस क्षेत्र से लड़के दिखाएं जहाँ हिंदू ज्यादा हो, ये उस क्षेत्र से जाकर क्यों लड़ते हैं जहाँ मुस्लिम ज्यादा हो।
नहीं, दूसरा सवाल भी तो यही उठता है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं, आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि आप बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं, और आप काउंटर में आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो तुष्टिकरण का वो करती। तो जब आप नारा ही देते हैं बटोगे तो कटोगे, इसका क्या सेंस होता है? इसका सेंस यही है कि मिलजुल के एकजुट रहो, देश हित की बात करो। कौन एकजुट रहे? हम लोग मतलब कौन? जो हिंदू हैं। मतलब आप बीजेपी को सिर्फ हिंदुओं का वोट चाहिए? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ हिंदुओं का वोट तो चाहिए? आप ही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। कोई विरोध है तो साथ करो। तो बटे कौन? बटे कौन बांटे, बटे? उन्हें बांटो। किसे जो बांटे? जो 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 जिनको जो इनको साथ लेकर रहे हैं उनको बांटो। किसको? जो भी उनके साथ है। कौन कौन है आपको तो पता है ना? आप तो बीजेपी से ज्यादा तो आपको उनकी जानकारी होगी। मेरा कहना यह है कि जो अब आप ओवैसी को भेज दिया, बोले नहीं वो भाषा को। और आप ओवैसी सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, लेकिन ओवैसी जब आपकी पार्टी आपके साथ खड़ा होकर ओवैसी जब भारत माता की जय जब बोलता है आपको अच्छा लगता है। हाँ, तो ये भी बहुत भारत माता की जय बोले, हमें तो ये भी अच्छे लगेंगे, लेकिन मन से बोले, दिखावटी ना बोले। तो ओवैसी भरोसा है पार्टी? फिलहाल तो बोल के आए, सारे विश्व में बोल के आए। ओवैसी भरोसा है फिलहाल भरोसा है। अब बिहार चुनाव में ओवैसी जब आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे तो आप ओवैसी को गरियाने लगेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे, हम किसी को नहीं कर जाते। चुनाव लड़ना हर किसी का संवैधानिक अधिकार, लड़ो। ये भी लड़े, पर मैं कह रहा हूँ इन्हें चैलेंज दे रहा हूँ, उस क्षेत्र से जीत के दिखाएं जिस क्षेत्र में हिंदू ज्यादा हूँ। ये मुस्लिम क्षेत्र बहुत क्षेत्र में भी जाकर लड़ते हैं। अच्छा, ये आरोप एक कांग्रेस पार्टी हमेशा लगाती रहती है कि बीजेपी हर चीज को इवेंट बना देती है, कि आप हर चीज में इवेंट ढूंढते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सेना ने कार्रवाई करी, पाकिस्तान को आप घुटनों पे लिया, इसमें कोई शक नहीं किसी को भी। लेकिन आप जब घर गली से तिरंगा यात्रा निकालने लगते हैं, आप उसको उत्सव में तब्दील करना शुरू कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? जो विपक्षी आरोप तो हम तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो तिरंगा किसका है? भारत का निशान है ना। तो भारतवर्ष की तारीफ कर रहे हैं, और उसके बाद में जो सेना की है, सेना का शौर्य है, तो पहले भी सेना यही थी। तो तुम्हें पाकिस्तान जब इसको बांग्लादेश बनाया तब भी तो यही सेना थी, पर जो जीती हुई चीज दिया है वापिस, तो सेना वाले लोग जो उनको हताशा हुई ना। अब वो हताशा जो हमने कार्रवाई की है, वो हताशा विपक्षियों में तो आपने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया कि विपक्षियों को हराया? आपने किसको हराया? दोनों को हरा दिया। दोनों को हरा दिया। जो विपक्षी पार्टी, हमारा कहना ये है, वो पाकिस्तान हमसे युद्ध में हारा पर झूठ बोलने में जीता, और उसके झूठ के सपोर्ट में उन्होंने उनकी जो वीडियो जब वो दिखाते हैं, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, फलाना ये बोल रहे हैं, ऐसा क्यों मारा है? राहुल गांधी है क्या भारतवर्ष के? नहीं है तो चले जाए पाकिस्तान में, फिर उन्होंने तो सपोर्ट दिया ना आपको। सपोर्ट देना पहलगाम में हमला हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार जो भी स्टेप लेगी हम उनके साथ है, उनका निर्णय हमारा निर्णय। वही कहा बाद में तुम बोलने लगे फालतू। नहीं, तो वो यही तो कह रहे हैं कि जब युद्ध चल रहा था, आप जब पाकिस्तान के एयरबेस को हिट कर रहे थे, चीजें सब सही चल रही थी, फिर ट्रम्प का एक ट्वीट आया था, उसके बाद चीजें बदल जाती। ट्रम्प की ट्वीट से नहीं, जब ये सेना अध्यक्ष की बात मानने को तैयार नहीं, जो ये कह रहा है कि किसी का कोई हस्तक्षेप हमने नहीं माना, वो यही तो कहती है कि जब बीजेपी पीछे होती है तो सेना आगे कर देती है। सेना तो सेना बीच में तो रहा, वो कह रहे हैं सेना के लोगों का भी विश्वास नहीं है ना। उन्हें जो इनके नेता क्यों नहीं उठाया? इन्होंने सबसे बड़ा गुंडा बताया सेना को। किसने बताया था? कांग्रेस के नेताओं। कब बताया था ये? इसको हो गए करीब 3 साल। ऐसा कोई दिमाग हमारे को इसमें नहीं आ रहा कि काका बताया था। एक चीज सर और बताइए कि बीजेपी जो है वो हर चीज को, वही जो सवाल आपसे पूछ रहे थे, बीजेपी हर चीज को इवेंट में देखती है, उत्सव में देखती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेके लोग ये कह रहे थे कि सब कुछ जब सही चल रहा था, आप पाकिस्तान का प्रॉपर इलाज करने के मूड में थे कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब दिया जाए, लेकिन चीजें 24 घंटे के अंदर ही ट्विस्ट करनी शुरू हो जाती है। ट्रम्प का ट्वीट आता है, उसके बाद टर्न लेना शुरू कर देती है। अब ये बात आती है कि डिप्लोमेटिकल लेवल पे भारत के साथ कौन है, पाकिस्तान के साथ कौन है। आप जब कैनवास देखते हैं पूरा, तो पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के साथ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं कुछ, वो पाकिस्तान का सहयोग करना शुरू कर देते हैं। खासतौर से अमेरिका उसमें इंटरफेरेंस करता है। डिप्लोमेटिकल लेवल पे भारत कहाँ खड़ा होता है, जिसकी छवि आप लोग कहते हैं कि भारत विश्वगुरु मोदी जी के टाइम में बना, मोदी जी के टेन्योर में बना। तो जब आप विश्वगुरु होते हैं तो आपके साथ है कौन? हमारे साथ ये जो अमेरिका की बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं ना कि एक महाशक्ति से और बढ़े हम ना अमेरिका को मान रहे हैं ना रूस को मान रहे हैं, हम उसे मान रहे हैं जो हमारे हित की बात करे। कौन है आपके साथ? हमारे साथ कौन नहीं है ये बताओ। रूस नहीं है, रूस हमारे साथ। रूस ने ये स्पष्ट नहीं कहा सिर्फ इजराइल को छोड़ के। इजराइल ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, भारत अपना आत्मरक्षा। ये किसने कह दिया कि अधिकार नहीं है? लेकिन रूस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये किसने कह दिया कि अधिकार नहीं है? एक का नाम बताओ, सिवाय राहुल के और किसी ने कहा हो तो बताओ।
नहीं, जब युद्ध में आप जब खड़े हो रहे थे तो रूस से आपको कोई सपोर्ट नहीं आया, जैसे तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया, तुर्की आ गया, चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट, चाइना तो पहले से ही है, चाइना आज आ गया है, पहले से ही है। तो वही तो पूछ रहे कि आप जैसे चाहे चाइना की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे आप तुर्की की बात हो, और भी चाहे जो इस्लामिक कंट्री है उनकी बात कर लीजिए, वो भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के नजदीक हैं। तो जब आप जीरो पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं तो उसमें भारत को आप कहाँ पाते हैं? हम भारत को ये मानते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसकी किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं है, ये कह रहे हैं। हम ले जाके मारा ना रात को, किसने कहा कि तुमने गलत कर दिया? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और ये बताओ विश्व की आर्थिक शक्ति कोरोना जैसे उसके बाद में चौथे पे आए, पांचवा चौथा, विश्व की आर्थिक शक्ति इनके टाइम में क्या हुआ? कुछ नहीं, सिवाय एक ईंट उठाते थे, 2 घोटाले मिलते थे, चाहे 3G घोटाला हो चाहे 4G घोटाला, हर जगह इनको वो है। अब ये हताश है, हताश और निराश है कि जीवन में इनको कहीं नहीं आना, ये इसी तरह से रहेंगे। नहीं, दूसरा एक बात हो रहा है, जब घोटालों का जिक्र आप करते ही हैं तो 2G घोटाला आपको याद होगा। 2G घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ था, उनकी एक आरोपी थी कनिमोझी, नाम याद होगा आपको। वो जब बरी हो जाती हैं, आप जब 2014 के पहले एक औरा तैयार हो जाता है कि कांग्रेस ने 2G घोटाले में लूट लिया, कनिमोझी का इस्तीफा हो जाता है, वही कनिमोझी अब जो भारत सरकार डेलीगेशन भेजती है उसको वो लीड करती है। इसका क्या सीन है? डेलीगेशन में लीड करके अगर हमारी बात कर रहा है, ये भी कर तो इन्हें भेजते हैं, किसका नाम भेजा? जब इनसे मांगे थे नाम दे तो किसका नाम भेजा? 5 नाम भेजे थे, आपने लिए नहीं। 5 नाम कौन से भेजे? एक की तो पाकिस्तान में ससुराल है, ऐसे लोगों को भेजेंगे? तो इसलिए तो इन्हें पता ही नहीं किसके नाम भेजने। शशि थरूर आपके साथ खड़े जाते हैं तो आप कहते हैं बढ़िया आदमी है। आप सलमान खुर्शीद आपके साथ खड़े जाते हैं, आप कहते हैं बढ़िया है। आनंद शर्मा आपके साथ खड़े जाते हैं, आप कहते हैं बढ़िया है। जब कांग्रेस 5 नाम भेजती तो उनको आप क्यों नहीं स्वीकार करते? इसलिए स्वीकार नहीं करते कि ऐसे नाम क्यों भेज रहे हो जिसके पाकिस्तान में ससुराल, जो पाकिस्तान पढ़ते हैं उनके नाम क्यों भेज रहे हो? तो वो तो कहते हैं साहब जब पाकिस्तान मोदी जी बिना बताए जा सकते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? मोदी जी के जाने का नुकसान हुआ ना, उन्होंने कह दिया कि ये झूठे बेईमान है। किसने कहा? तुमने आज तक कहा क्या? नहीं, तो वही वो कह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर ये हम तो इनको भेज देना, अगर ये बात कह रहे हैं जो बोले तो सही, विदेश जाते चुपचाप कभी भी चले जाएंगे। इनकी मम्मी की बीमारी है, हवाई जहाज कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा? वो जो आप कह रहे हो तुर्की में इनका ऑफिस इतना बड़ा किस लिए? तब सारे हमारे व्यापारियों तक ने विरोध कर दिया कि उनके सेव नहीं बेचेंगे, उनसे डील नहीं करेंगे, उनसे कुछ सब खत्म कर, ये वहाँ काटे लिए ऑफिस बनाए बैठे। दूसरा एक सवाल और आप बताइएगा, आप व्यापारी संगठन से जुड़े काफी लंबा कालखंड हो गया जिसमें आप जुड़े रहे व्यापारिक समस्याओं को लेकर। चाइना को लेकर मोदी जी ने कहा है कि चाइना के जो सामान है उनका विरोध होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं चाइना का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो मूर्तियां हो जो चाइना प्रोडक्ट आते हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या चाइना का बहिष्कार इजीली संभव है क्या? जिसके अंदर इतना सरल है क्या? इसी का तो सिस्टम बनाया जा रहा है। मेक इंडिया क्या है? मेक इंडिया यही तो है, ये सब चीजें हमारे यहाँ बनने लगे। रक्षा में निर्यात है 36,700 कुछ करोड़ हो गया, 34 गुना ज्यादा। उस बात को नहीं देख रहे जिस चीज में आज ब्रह्मोस मिसाइल जिसका इस्तेमाल हुआ, 17 देश। हम सर बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, तो आप कंघी से लेके खिलौने बनाने शुरू कर दिए, खिलौने बनाने शुरू कर रहे हैं। आप कंघी से लेके कील तक की अगर आप चर्चा करेंगे तो उसमें चाइना का होल्ड है। और चाइना जो है वो भारत में चाइना का सबसे बड़ा डंपिंग प्लेस है, चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचता है भारत में। तो जब ये सिनेरियो में जब है तो क्या भारत सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए? जब आप आम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो रोक लगाने की जगह अपने यहाँ पैदा कर लो ना। जो चीज हम मान लो कोई चीज खाते हैं या बनाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने यहाँ मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया यही था कि छोटी छोटी बनाओ, खिलौना बनाने की फैक्ट्री लग गई, कील बनाने की फैक्ट्री लग गई, छोटी छोटी चीज जो वहाँ से आती उनकी सबकी लग गई। अब झालर आपको दिखाई देती है, पहले पूरे आप घूमते मेरठ में दिवाली पे सारे में झालर मिलती है, कहीं मिलती है दिखाई? चाइना की झालर पेप्सी दिवाली में बहुत सारी लगाई गई। कहाँ पे? चाइना की जो झालरें आती हैं वो पेप्सी दिवाली में बहुत सारी लगाई गई। में लगाई? दिवाली में आपने लगाई जाती, लगाई गई थी पहले, आपने लगाई जाती। मेरे पास तो आया था कि आप पे झालर जब फालतू में देते तो मैंने तुझे दे दे तो आग लगा। ठीक, दूसरा एक बताइए, व्यापारी संगठन से आप जुड़े हैं, जो व्यापारियों की समस्या है, व्यापारियों की समस्या यही है कि ऑनलाइन जो तरीका आया है व्यापार का, इस ऑनलाइन तरीके ने व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। अब वो साहब ये कहते हैं कि हमें अब जो ऑफलाइन बाजार है, यानी जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं,
जहाँ पे लोग वीकेंड में जाया करते थे, वो कहते थे सबसे ज्यादा नुकसान ऑनलाइन से हो रहा है, लोग अपना इजीली घर में कर लेते हैं। तो व्यापारी जो संगठन है जिससे आप जुड़े रहे हैं या जुड़े हैं, उसको लेकर क्या तरीका निकाला जाए कि जो आम व्यापारी है, जिसका बड़ी बड़ी कंपनियां जो खा रही हैं उनको लेकर क्या करेंगे आप लोग? अब इसी तरफ काम चल रहा है। मोदी जी बोलते कम है और जब परिणाम आता है तभी बोलते हैं सब चीजें। नहीं, मोदी जी तो जो करेंगे, व्यापारी संगठन क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? व्यापारी संगठन ये कर रहा है कि उसके बारे में बता दिया गया है, सबको अवगत करा दिया गया है और इस बात विषय में जल्दी ही निर्णय होने वाले हैं। क्या निर्णय होंगे कुछ? ये इस पे बैन लगेगा और ऑनलाइन पे बैन लगेगा, कंट्रोल होगा? नहीं, कंट्रोल किया जाएगा। अब बाकी जो छोटे दुकानदार हैं उनको आप उत्पीड़न नहीं करोगे अपने घर में। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे है कि जब आप पॉलिटिक्स में हैं, सक्रिय पॉलिटिक्स में, और आपका तो बड़ा समय हो गया है, जाति जनगणना को लेकर सरकार पहले विरोध में थी, आपकी पार्टी के नेता सदन विरोध करते थे, जब राहुल गांधी आवाज उठाते थे तो अनुराग ठाकुर सीधा सीधा पूछते थे आप अपनी बताइए जात क्या है, खुला तौर पे सरकार विरोध करती थी। ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में पार्टी जो है वो जाति का जनगणना को लेकर आती कि हम साहब आने वाले दिनों में जाति का जनगणना कराएंगे। इतनी जल्दी 180 डिग्री का टर्न कैसे आ जाता है? ये इतनी जल्दी 180 का टर्न इसलिए नहीं यार, केवल हिंदुओं का विभाजन नहीं है, जाति जनगणना सबकी होगी। ये नहीं है कि केवल हिंदुओं को बांट दोगे आप। तो पहले आप विरोध क्यों कर रहे थे? पहले ये विरोध था, केवल हिंदुओं की बात कर रहा था। अब हिंदुओं की बात नहीं होगी, अब सबकी होगी। मुस्लिम भी कितनी है, शिया, सुन्नी, तेली, तमोली, कसाई, बढ़ई, सबकी जात लिखी जाएगी। ठीक, अब क्या आप ये मान के चलते हैं कि जो आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा जहां पे ये कहा जाता था कि बीजेपी राष्ट्रीय हितों को बात करके एकीकरण की बात करती है, लेकिन क्या बीजेपी अब उन्हीं जातियों को आधार बना के राजनीति के वर्गीकरण की बात करेगी? नहीं, हम राजनीति वर्गीकरण नहीं करते। क्यों? जब जाति जनगणना आप करा लेंगे तो वो सूत्र जो कांतिराम दिया करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या इस पे चुनाव नहीं होंगे अब? ना, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बस जो देश हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, लिख लो आप ये बात। नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि गांव गलियारों में जो पॉलिटिक्स होगी, समाज, विधानसभा, लोकसभा में जो पॉलिटिक्स होगी, क्या वो जाति ये आरोप नहीं लगाएगी कि हमारी जो जाति उसकी संख्या ज्यादा है उसको भागीदारी सरकार में दी जाए? तो आपको ये पता नहीं है, आप जानकारी में नहीं है। चुनाव लड़ाए जाते हैं जब वो उस क्षेत्र में देखा जाता है कि जाति की ज्यादा, उस जाति के कैंडिडेट बढ़ा गया जाता है। बीजेपी भी यही करती है। बीजेपी भी यही करती है, जब जातियों के आधार पे, जातियों के आधार पे नहीं, जो देश हित की बात करेगा हम उसको बढ़ाएंगे आगे। नहीं, तो आप ये बताइए ना, फिर जब बीजेपी नहीं करती तो कौन सी पार्टी करती है? कांग्रेस ही है और कौन सी? भाई वहां पे 26/11 का हमला हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके बाद दे दिया, हिंदू हिंसक बता दिया, लोकसभा में बयान है। तो हिंदू हिंसक होते तो इसकी हिम्मत होती इतनी बात बोलने की? नहीं, दूसरा कांग्रेस का, आप घूम फिर के कहीं भी चलेंगे आप आते हैं कांग्रेस पे, और कांग्रेस जैसे ही नाम लेते हैं आपके अंदर एग्रेशन आ जाता है। कांग्रेस से इतने खफा क्यों हैं आप? क्योंकि जब आप पढ़ाई करें तब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप LLB किए तब कांग्रेस की सरकार थी, जब आप पॉलिटिक्स में आए तब भी कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस से इतना गुस्सा कि कांग्रेस ने क्या क्या छीना क्या आपसे? देश हित की कोई बात करती नहीं। हमेशा पाकिस्तान को उसको इतनी जमीन दिया है, भाई तुमने बांग्लादेश बना दिया था, जीती जमीन क्यों लौटाती? अपने 93,000 सैनिक उनके छोड़ रहे हो, अपने 80-85 नहीं छोड़ा पा रहे, क्या है ये? नहीं, तो वही तो कांग्रेस कह रही कि चलिए वो ठीक है, वो ठीक है, या तो गलती माने, वो ये कहते हैं कि जो हुआ, अब जब बीजेपी सत्ता में है तो सत्ता में बीजेपी से सवाल करने चाहिए कि जो पीओके वो कब आ रहा है, तो ड्यूरेशन है पीओके लाने की। तो वो तो ये बात पूछ के ड्यूरेशन कौन बता देगा? अगर मान लो हमें कहीं घर में घुस के किसी को मारना, तो हमने बता दिया था कि रातों रात कर दिया काम। नहीं, पीओके का जब आप जिक्र करते हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ने भी चाहिए, और जो कह दिया बिल्कुल निश्चिंत रहे, लेंगे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वही वाली बात, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इनके तो साथ यही है। ये तो चाह रहे थे कि हम कहीं ना कहीं उलझ के रह जाएं। ये प्रगति, देश की प्रगति में जो काम चल रहे हैं उन्हें रोकते हैं और केवल इस झंझटों में ही घुस कर रह जाए। ये अपनी गलतफहमी को दूर रखें, इनका कोई किस्सा नहीं है, ये बीते हुए जमाने के किस्सा हो चुके, अपने घर को लेटे। इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये मतलब कांग्रेस में कौन है, एक कुर्सी पे उठेगा, एक वो अध्यक्ष बन जाएगी या ये अध्यक्ष बन जाएंगे, इसके अलावा कुछ है क्या इनके पास? वंशवाद की परंपरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब और दीजिए
2047 का सपना बीजेपी देखती है, विकसित राष्ट्र बन जाएगा, और आप लोग प्लानिंग उसी तरीके से करते हैं। उन 27 और 29 का चुनाव तो आप लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, आपको लगता है ये 27 और 29 के चुनाव में क्या यूपी में सपा और केंद्र में कांग्रेस आपको टक्कर देगी? कोई टक्कर में है नहीं, तो देंगे काय की टक्कर। हमारा ये जब हम युद्ध मैदान में उतर गए तो जो भी आएगा हम तो उससे लड़ाई लड़ेंगे। हम नहीं मानते, हम ना सपा सपा कुछ नहीं कह रहे, नाम कांग्रेस कह रहे। पहले तो आपस में देख लें, पहले आपस में जुड़ कर रह लें। अभी तो आपस में टूट फूट शुरू हो गई। नहीं तो आपसी जो असंतोष है वो तो आपकी पार्टी में भी है। हमारी पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी असंतोष दिखता नहीं, आप लोग जाहिर नहीं करते, असंतोष तो होता है, कुछ वो हर पार्टी का ही होता है। जब बड़ा परिवार होता है तो थोड़ी बहुत कोई इसकी राजी नाराजी है, लेकिन वो प्लेटफार्म में वहां जाके बात रखो सभ्य तरीके से, ये नहीं है इनकी तरह से। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, वो कहते हैं साहब बीजेपी 2047 का अपना ड्राफ्ट जेब में रखे और वो ये बताए कि आज का विकास क्या है। उनको आप क्या कहेंगे कि आप जो विकसित भारत का डेवलप कंट्री का सपना देखते हैं वो तो अलग है। वो 12 किलोमीटर का 10 साल का रिकॉर्ड है, 12 किलोमीटर पर डे सड़क बनाने का। हमारा 42 किलोमीटर का। इन्हें विकास नहीं दिखाई दे रहा। ये हवाई अड्डे ये बनाई है, हवाई अड्डे में आदमी नहीं लगे। ये कह रहे हैं लोग रोजगार नहीं है, तो फिर तुमने दिया था रोजगार। तुम्हारे 60 साल था, तुम अगर 1-1 करोड़ करते तो 60 करोड़ होते ना होते। तुमने आज तक क्यों नहीं करा? सिवाय बाद में विपक्ष में आकर तुम हताश हो, क्योंकि आदत शासन करने की पड़ी रही है, बेईमानी करने की पड़ी रही है। वही है इनके टाइम में। फौजियों पे बुलेट जैकेट नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। आज टोपी भी जूते भी बुलेट प्रूफ है और गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ है। और वो हमारे मोदी जी जाके वहां पे उनके साथ व्यापारिक उनके फौजियों के साथ बीच में वो बनाते हैं। कांग्रेस साहब यही तो आरोप लगाती है कि जब आप इतना बुलेट प्रूफ दे रहे हैं तो पुलवामा का हमला कैसे हो गया? पुलवामा का हमला हो गया, उनके टाइम में क्या हो रहा था? हर जगह वो यही तो कह रहे हैं, ये बस में लिखा रहता था आप एक आतंकी लावारिस चीजों को मत छुइए, बम हो सकता है। इनके टाइम में क्या था? ये इनके टाइम में था, बसों में लिखा रहता था लावारिस वस्तुओं को न छुए, इसमें बम हो सकता है। ये इनकी मैनिपुलेशन थी। आज ये कह रहे हैं कि हमला पुलवामा क्यों हो गया? पुलवामा हो गया, लेकिन कितनी आतंकी घटना आई ये बात करो। आम लोग जो है साहब वो यही तो कहते हैं कि एक आतंकी घटना का काउंटर आप दूसरी आतंकी घटना से करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि समाधान क्या है? समाधान ये है कि आतंकी घटना नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। उनकी औकात बताएंगे और बताइए। लेकिन फिर भी हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये तो बात, अब चोरी तो फिर भी होती है, ताला लगा के रहता है आदमी, चोरी तो फिर भी हो जाती है। अब उसका व्यवस्था जो है स्थायी करने के लिए उसी की तैयारी में है। रातों रात 11 उड़ा दिए, अब हिम्मत नहीं है उसकी। वो अगर करेगा तो उसको फिर ये सोचेगा कि हम कहाँ गए। 4 टुकड़े करेंगे, 2 नहीं करेंगे। ठीक, अब ये बता दीजिए 27 और 29 का चुनाव है, दर्शकों को ये बताइए कि 27 और 29 के चुनाव में कैसे जाएंगे चुनाव मैदान में? जैसे अब तक गए वैसे जाएंगे। ठीक, तो ये थे विजय अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी 27 और 29 का चुनाव जीत रही है और भाजपा के जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच में जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर किसी शख्स से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।